जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो सेक्टर के बारे में। पहला डिफेंस सेक्टर के बारे में, दूसरी यहाँ पर जो बात होने वाली है फर्टिलाइजर वाली कंपनी के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। तो दोनों के दो दो शेयर लेंगे हम। 4 शेयर के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाला है। 1 तारीख की अगर बात करें, आज कितनी है? 3 जून, ठीक है। 3 तारीख है आज। 1 तारीख को एक वीडियो मैंने पोस्ट किया था, उसमें एक नीचे की लाइन मैंने बताई थी आपको, इस कंपनी ने कंफ्यूज कर दिया, यानी कि Q4 के रिजल्ट क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक निचोड़ निकला था वहाँ पर। अगर पूरी वीडियो आपने देखी होगी तो एक निचोड़ निकला था वहाँ पर। उस निचोड़ का एक लाइन जो बोली थी, आज देखें तो इस शेयर के अंदर जो शेयर उस समय डिस्कस किया था 1 तारीख को, आज 9% की तेज़ी है उसके अंदर। अब ये नहीं बोलता हूँ कि मैं कोई शेयर डिस्कस करता हूँ तो वो इतना भाग जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा खेल लॉन्ग टर्म का है। आपको मैं नॉलेज यहाँ पर देता हूँ कि स्टॉक मार्केट के अंदर अगर शेयर गिरे हुए हैं तो रिजल्ट्स का कितना असर पड़ जाता है। अगर शेयर गिरे हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स आ जाएँ तो तेज़ी बन जाती है, या फिर पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर तेज़ी बन रही है, रिजल्ट्स खराब भी हैं तब भी तेज़ी बन जाती है। मार्केट काम कैसे करता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। शेयर काफ़ी ज़्यादा भाग जाते हैं, कैसे उनको अवॉइड करके गिरावट का इंतज़ार करना चाहिए, कैसे अभी गिरावट हुई, कैसे नीचे से यू टर्न शेयर मार्केट मार रहा है। तो सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाए, आपको पता चल जाए, तो टेंशन आपकी ख़त्म हो जाए और आप कहेंगे कि मैं यहाँ से खरीद रहा हूँ और शेयर गिरकर यहीं आ जाए, मेरा पैसा बन जाएगा। बस ये जितनी जल्दी आपकी समझ में आ जाए, आपका पैसा बन जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन से शेयर हैं। बड़ी चीज़ों को शॉर्ट में समझाना ये मेरा काम होता है। देखिए, इतनी बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो फिर आप बड़े बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो बड़ी चीज़ को शॉर्ट में समझते हैं। क्या? देखिए, इस शेयर की बात की गई थी वहाँ पर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के। और इस शेयर को पहली बार मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ, पहले भी कवर किया, अच्छी खासी तेज़ी बनी। जब गिरावट होती है तो सिर्फ आपके मुंह से गाली निकलती है, बस और कुछ नहीं निकलता है कि हम तो फंस गए हैं, हम तो ऐसा हो गया, हम तो वैसा हो गया। जबकि करना होता है SIP। कहीं पर भी यहाँ फंसे हैं, अच्छी कंपनी है। मान लीजिए कि शेयर था 170 रुपये पे, मिल रहा है आज आपको 140 पे। 140 से गिरता गिरता 70 रुपये पहुँच गया, मान लीजिए। बड़ी गिरावट है, 30-30, 40-40% की नॉर्मल गिरावट हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने शेयर कोई खरीदा और आपने बड़ा भारी गुनाह कर दिया है। जब पूरे मार्केट के अंदर ज़्यादातर शेयर्स के अंदर ऐसे ही गिरावट हुई है और आप ऊपर फंसे और बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, आज भी या अभी तक दे रहा था, तो इसमें कोई गुनाह नहीं किया आपने। गिरावट हुई है उसके अंदर, बड़ी गिरावट हुई है, तो आप उसको हैंडल कैसे करना है वो सीखना है। गिरावटें तो हुई हैं, बहुत सारे लोग होंगे इस चीज़ से पीड़ित होंगे, लेकिन कुछ ने हैंडल कर लिया, कुछ से हैंडल नहीं हो पाया। तो ये 70 रुपये पे आपने खरीदा, या मान के चलें कि ऊपर ये 130 रुपये पे खरीदा, 160 रुपये पे था या 180 पे था, 130 पे आपको अच्छा लगा, 123 से गिरता गिरता कितना पहुंच गया? 70 रुपये। और 170 रुपये से फिर 130 आ गया, ठीक है। तो आपका पैसा बन जाएगा। पहला शेयर यानी कि कुछ शेयर आपने खरीदे थे 130 पे, स्टार्ट किया आपने और कहा कि बस ये सही प्राइस मुझे लग रहा है, अगर यहाँ से गिरता है तो मैं करूँगा SIP, जितना भी पैसा लगा रहा हूँ इसको 4 टुकड़ों में लगाऊंगा। शेयर नीचे गिरता चला गया, आप खरीदते चले गए, 130 पे फिर नीचे से रिटर्न आया, आपका पैसा बन गया। इससे बेहतरीन तरीका पूरे स्टॉक मार्केट में आपको कोई नहीं बता सकता, कोई भी। और जो 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार की आपसे फीस ले रहे हैं, आपको उलझा देंगे कॉल पुट इंट्राडे के अंदर, और कुछ नहीं बताने वाले आपको। जाइए, आपको टेक्निकल चार्ट दिखाएंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, और आपकी आंखें खराब होने वाली हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी चली जाएगी और डिप्रेशन में वैसे जाने वाले हो। क्योंकि जब 1-2 सेकंड के अंदर ज़बरदस्त ऊपर नीचे कुछ होगा ना, तो फिर चार्ट पैटर्न वाले भी फेल हो जाते हैं वहाँ पर। आपको लगता है ना कि बहुत जल्दी हम कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, कभी कभी तो सिस्टम भी हैंग हो जाता है। आपको मालूम है कि जो बड़े बड़े ब्रोकर हैं, इनके सिस्टम ही काम करने बंद हो जाते हैं। और आपने बड़ा पैसा अगर मार्जिन से लगाया हुआ है, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, खासकर कॉल पुट के अंदर, बर्बाद हो जाओगे आप। मत लीजिए ऐसा पंगा, कोई नहीं देने वाला पैसा। याद रखिए, भूखे ही मरोगे अगर पैसा नहीं रहा तो। कोई नहीं आने वाला, घर का भाई भी नहीं देगा। सबसे बड़ा दुश्मन तो घर वाले ही हो जाते हैं कभी कभी, जब वो अपना हक मांगते हैं ना। अभी आपको जब छोटे रहोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, सब सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा तो सबसे पहले खड़े रहेंगे भाई भाई, और आपस में दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन। देखिए, कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 50% लोग आपको आपस में लड़ाई घर वालों के बीच में ही है, बाहर वालों से नहीं, घर वालों के बीच में।
किस चीज़ के ऊपर? प्रॉपर्टी के ऊपर। ये इतना मेरा, ये इतना, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझनी होगी कि पैसा बर्बाद आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये डिस्कशन था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जानकारी तो आपको मैं देता ही रहता हूँ, और अब से शेयर की बात नहीं चल रही है काफ़ी दिन से। लेकिन एक्चुअली में फर्टिलाइज़र वाली कंपनियाँ और डिफेंस वाले स्टॉक्स भाग क्यों रहे, वो सबसे बड़ा जवाब है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्टिलाइज़र की डिमांड कहाँ कहाँ पर है? फर्टिलाइज़र की डिमांड कहाँ कहाँ पर है, या फिर फर्टिलाइज़र के साथ साथ जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, जो दवाई जो खेतों के अंदर दवाई गिरती हैं, वो पेस्टिसाइड्स की बात करें या अलग किसी तरह की कोई भी दवाई है जो चूहों को मारने के लिए हो सकती हैं, या फिर दीमक को मारने के लिए हो सकती हैं, किसी और दूसरी फंगस बैक्टीरिया को मारने के लिए हो सकती हैं, ठीक है। तो उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए, खेती की आप अगर देखिए आप फर्टिलाइज़र वाली कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको 2-4 किसान से मिलना पड़ेगा या अलग-अलग जगह पे जाके आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है कहीं पर खेती ठीक हो रही हो, ज़्यादा वहाँ पर फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं हो। लेकिन क्या है कि एक लालच बहुत रहता है कि किसान को क्या चाहिए कि इस वाले इतने बड़े एरिया के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा फसल चाहिए। तो वो क्या करेगा कि ज़्यादा खाद डालूँगा, ज़्यादा चीज़ें डालूँगा तो मेरा अच्छी फसल होगी। बस खेल यहीं पर हो जाता है शुरू कि अब फसल को चाहिए खाद। पहले होता था ऑर्गेनिक, आप देखें कि गोबर का घास के इस्तेमाल, गोबर का या फिर हरी घास का इस्तेमाल किया जाता था पहले। बहुत सारे लोग दवाइयों के बारे में जानते नहीं थे, बहुत सारे लोग फर्टिलाइज़र के बारे में इतनी ज़्यादा नहीं, बस जो यूरिया वगैरह हुआ बस काम ख़त्म, उससे ही काम चल जाता था। लेकिन अब अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ, अलग अलग प्रकार के खाद, कहीं पर स्टार्टिंग में वो इस्तेमाल भी किया जाता है। जैसे जिम में नहीं जाते लोग, ठीक है, आप देखते होंगे जिम में कुछ लोग अलग दिखाई देंगे, क्या सप्लीमेंट ले लिया, इंजेक्शन ले लिया, ठीक है। वैसे ही खेती का हिसाब है, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें देखें, बड़ी फसल तो ले लेते हैं वो लोग, ठीक है, लेकिन उनको मालूम नहीं कि अगली बार भी खेती के अंदर ज़मीन को वो आदत पड़ गई है, फिर क्या है, वो सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। अब जब देनी पड़ेंगी तो वो कहीं से आएंगे, वो सोर्स होगा फर्टिलाइज़र का, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र वाली कंपनियों का फ़ायदा होता रहेगा, क्योंकि सब्जी खानी आप बंद कर सकते नहीं, खाना पीना चावल दाल चावल कुछ बंद कर सकते नहीं। इन सारी चीज़ों को, जो आप सब्जी खा रहे हैं, जो आप फल खा रहे हैं, ये सारे फर्टिलाइज़र मांगते हैं, ये सारे खाद मांग रहे हैं, ये सारे अलग अलग दवाई मांग रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि इनकी डिमांड बनी रहेगी। सब्जी खानी आप कभी बंद करेंगे नहीं, और वो बिना फर्टिलाइज़र के होने वाली नहीं है। जाओ तो आप जाके मालूम कीजिए जहाँ पर सब्जियाँ होती हैं या फिर जहाँ पर खेती ज़्यादा हो रही है, आप मालूम कीजिए उनसे कि खाद पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, और पहले कौन सा खाद पड़ता था, अब कौन सा खाद पड़ता है, ठीक है। तो डिमांड बराबर रहेगी। इसी तरह से डिफेंस सेक्टर की अगर बात करते हैं, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर सबसे पहले आप देखिए, समझिए पहली बात क्या, कि आपके देश के ऊपर अगर 5000 रॉकेट एक साथ दाग दिए जाएं तो क्या करोगे जी? एंटी ड्रोन सिस्टम रखेंगे हम, या फिर एंटी डिफेंस सिस्टम रखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ें रखेंगे, एंटी मिसाइल सिस्टम रखेंगे हम, ठीक है। अभी पाकिस्तान ने भी कितने सारे रॉकेट छोड़े, जबकि हमारी बड़ी बड़ी मिसाइल उनको उड़ाने में ख़त्म हुई है। अब हम ऐसे सिस्टम भी बना रहे हैं, अगर कोई छोटा मोटा रॉकेट आया तो बड़ी मिसाइल उसको छोड़ा ना जाए, ठीक है। 5000 रॉकेट दाग दिए थे हमास ने इजराइल पर एक साथ, अगर वो सारे नीचे गिर जाते तो जाने कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, ठीक है। अब उसमें बड़ा बड़ा नुकसान होता है, एक एक मिसाइल बनाने में 4-4, 5-5 करोड़, 10-10, 20-20 करोड़ रुपए लगता है, और भी ज़्यादा 200, 250, करोड़ भी लग जाता है एक मिसाइल बनाने में। वो एक छोटे से लगभग 2-4 हज़ार या 5,000 रुपये के रॉकेट को, या फिर मान के चलें कि 40,000 या 25,000 या 40,000 रुपये के रॉकेट को, सस्ते रॉकेट को गिराने में, अगर उसको ख़त्म करने में इतना पैसा लग रहा है, तो समझिए कितनी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब दूसरी बात क्या है कि अगर वो रॉकेट सारे गिर जाएँ, या फिर ड्रोन सारे अटैक कर जाएँ, या ड्रोन ऐसी जगह पर अटैक करें जहाँ पर हमारा डिफेंस सिस्टम है, जहाँ पर हमारे सोल्जर्स हैं, या फिर ऐसे सिक्योरिटी वाली जहाँ पर पूरा हमारे परमाणु बम हैं, या फिर दूसरे हथियार हैं, या फिर बड़े बड़े हमारे ऊर्जा के स्थल हैं जहाँ पर आप देखें डैम बने हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर अटैक हो जाए तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी, ठीक। बड़ा देखिए, पानी को रोक कर रखा जाता है बिजली बनाने के लिए, अगर उस पर अटैक हो जाए तो एक बड़े एरिया को बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अब ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, जब से लड़ाई हुई है इजराइल हमास की, रशिया यूक्रेन की, कि भाई पैसा आपके पास हथियार होने चाहिए, अगर आपके पास हथियार नहीं हुए तो आपको मार दिया जाएगा, आप बचोगे नहीं। ये लड़ाई इस तरह की जो 2-2 साल 3-3 साल से लड़ाई चल रही है, अगर रशिया के पास हथियार ना हो तो फिर क्या होगा? पूरा नेटो यूक्रेन को हथियार दे रहा है, रशिया लगातार लड़ाई कर रहा है। आप देख रहे हैं 2-2 साल हो गए, 3-3 साल होने के लिए तैयार है।
इजराइल हमास की लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अगर हथियार नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? अगर इजराइल के पास हथियार ना हो तो फिर सोचिए, ना हो तो क्या होगा जी? काम ख़त्म हो जाएगा। समझ में बात आ रही है ना? तो ऐसे ही हर कंट्री अपना बजट बढ़ा रहा है, मिसाइल की डिमांड बढ़ रही है। अब इन दोनों देशों के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसमें लगातार रॉकेट की ज़रूरत पड़ रही है, लगातार फाइटर जेट की ज़रूरत पड़ रही है। तो और बड़े से एक कंट्री, अब चाइना के पास बड़े बड़े हथियार होंगे तो हमें उससे बड़े बनाने पड़ेंगे ना। अब अगर हमने हथियार बनाया और हमारे हथियार बना दिया हमने लेकिन वो सारे हथियार उतने बड़े नहीं हैं, तो चाइना के पास बड़े बड़े हथियार हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? उन हथियारों को बनाना कोई फ़ायदा नहीं, पैसा खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर चाइना खर्च करता है मान लीजिए 2 करोड़, तो हमें 4 करोड़ खर्च करना पड़ेगा और बड़ी मिसाइल बनानी पड़ेगी, तभी बात बनेगी ना। तो ये ग्लोबली सारी चीज़ें चर्चा चल रही हैं और डिमांड अचानक बढ़ती नज़र आ रही है। अचानक ही डिमांड बढ़ गई। क्या हमेशा बढ़ती रहेगी? अब देखिए, सोच अगर ख़राब रहेगी और डर का माहौल क्रिएट किया जाएगा और पहलगाम जैसे हमले होंगे और आतंकवादी मौजूद होंगे और जो बड़े लोग हैं जो पूरे देश को संभालते हैं, ठीक है, उत्तर कोरिया का तानाशाह शी जिनपिंग की बात करें, पुतिन भी देखिए लगातार लड़ाई हो रही है। तो अगर ऐसे लोग अगर रहेंगे जो डरते नहीं हैं, लगातार अटैक करने पे लगे हुए हैं, जो माहौल, अब देखिए आतंकवादियों का तो कुछ नहीं है, वो तो उनको तो हुतीस, अब यहाँ पर पुतिन की बात करें, क्या इजराइल की बात करें, देखिए लगातार आतंकवादी भी तो लगातार अटैक कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बड़े देश हैं जो कि टेररिस्ट को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, एक देश को बर्बाद करने के लिए दूसरा देश बड़ा ही सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम देखिए शेयर, 2 शेयर यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 108 रुपये का भाव यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 9% की तेज़ी है इस शेयर के अंदर, एक महीने के अंदर देखेंगे 25% की तेज़ी है। और थोड़ा सा और पहले की तरफ चले जाएँ तो यहाँ पर लगभग आप देखेंगे कि इसके अंदर और थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर कि 33% की लगभग तेज़ी बन गई है। कितनी? 43%, 33 नहीं 43% की तेज़ी बन गई है। यहाँ पर देखेंगे 17 मार्च से लेकर 3 जून तक लगातार तेज़ी है। चलिए, तो इस कंपनी का मार्केट कैप भी एक बार देख लीजिए, 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 5000 करोड़ का। छोटी है, फर्टिलाइजर वाले और शुगर वाले शेयर के मार्केट कैप कम ही है, लेकिन बड़ा पैसा इन शेयर ने बना के दे दिया है। दोस्तों, रिजल्ट्स के अंदर आपको पता चलेगा कन्फ्यूजन वाली कौन सी बात है। कन्फ्यूजन वाले मतलब ये नहीं कि रिजल्ट्स बिल्कुल ख़राब हैं, लेकिन आपको समझना होगा, ये पॉइंट मैंने आपको उस समय समझाया था कि रिजल्ट्स एक्चुअली में अगर देखें तो ठीक है, ख़राब नहीं है, और आने वाले टाइम में एक उम्मीद है कि रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। उसके पीछे के लॉजिक आपको पता चल गया। तो यहाँ पर देखेंगे दिसंबर क्वार्टर 7,584 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना? 7,584 करोड़ का। 5,284 करोड़ मार्च क्वार्टर में था। तो एक साल पहले देखेंगे, अगले पिछले अगर देखते हैं तो मार्च क्वार्टर थोड़ा सा कम ही रहता है। मार्च क्वार्टर अगर देखें, पहले भी अगर देखेंगे तो मार्च क्वार्टर हमेशा कम रहता है दिसंबर क्वार्टर से। तो एकदम इस तरह की रिसर्च नहीं की जा सकती है कि एकदम आपको एक्यूरेट मिल जाए, ठीक। तो एक साल पहले देखेंगे 5,200 करोड़ का रेवेन्यू था। कितना? 5,200 करोड़। उसके बाद 5,000 करोड़ हो गया, 4,300 करोड़ हो गया, उसके बाद 5,800 करोड़ हो गया, उसके बाद देखेंगे 4,400 करोड़। यानी कि अगला जो जून क्वार्टर है वो थोड़ा सा अच्छा आ सकता है, एक उम्मीद है। लेकिन कंपनी ने अपने खर्चों पे कमांड कर दिया, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे देखेंगे 234 करोड़ का हो गया। पहले 3 क्वार्टर में देखिए ये था और अब देखिए ये है, तो अंतर है 109, 125, 146 करोड़, अभी देखिए 234 करोड़ हो गया। तो शानदार परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में कमी नहीं है, जिसकी वजह से आज तेजी बन गई है। लेकिन ये वीडियो कब बना के दिखाई थी आपको? 1 जून को, और आज देख लीजिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो 208 करोड़ का एक साल पहले प्रॉफिट था, उसके बाद 9 करोड़ का नुकसान, 12 करोड़ का प्रॉफिट, फिर उसके बाद 46 करोड़ का। तो देखिए, इतना बड़ा प्रॉफिट के बाद इतना कम हो जाए तो शेयर के अंदर गिरावट हो जाती है, लेकिन अचानक देखिए फिर 135 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, जो कि आपको समझना चाहिए। चलिए, शेयर है पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड। इस शेयर को पता नहीं क्या चल रहा है, ये डेली अपना नया हाई बनाता है और गिर जाता है, फिर अगले दिन उसका धीरे धीरे तोड़ता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे अपना हाई बनाता है, कल का हाई अलग था, आज का हाई अलग हो गया है, ठीक है। तो इसका देखेंगे कितना है, 183 करोड़ का, सॉरी 183 रुपये का। कितना? 183 रुपये का इसने हाई बनाया है। तो लो कितना था? 61 रुपये का। लगातार तेजी आईपीओ के समय तो 30 रुपये का शेयर था। लगातार आपको बताया, इसकी परफॉर्मेंस सारी चेक करके आपको बताई, मार्केट कैप सारी चीज़ें दिखाई कि इस शेयर पे आप फोकस कर सकते हैं और डेली
आपके सामने में वीडियो बनाकर आ जाता हूँ इस शेयर को लेके। तो देखिए अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। रिकमेंडेशन कोई नहीं होता है कि आपको खरीदना है बेचना है, सारी चीज़ें आपको लो भी देखना चाहिए, हाई भी देखना चाहिए। तेज़ी के अंदर ये भी देखना चाहिए कि 1 महीने में कितना भाग चुका है, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। और 6 महीने में भी आपको देखना चाहिए कि लोअर लेवल से इसने 88 रुपये से यहाँ पर कितना पैसा आपको बना के दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे 101% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखनी है, एकदम तुरंत एकदम कूद नहीं जाना है, सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो आज का हाई देखिए नया बना दिया इसने 183 रुपये 60 पैसे का, ठीक है। तो डेली ये कुछ नया हाई बना देता है और फिर ऊपर की साइड में खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो 183 रुपये 60 पैसे का नया हाई बनाया है, ठीक है। तो चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दवाइयों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। यूपीएल का अंदर देख सकते हैं, यूपीएल ने बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि लगातार आप देखेंगे जितने भी शेयर हैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका आप उठा के देख लीजिए, लगातार बीच बीच में गिरावट हो जाती है लेकिन फिर शेयर खड़ा हो जाता है, बिकॉज ऑफ डिमांड बनी रहने वाली है। तो देखिए कितने 1000% के रिटर्न इसने बना के दे दिए। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ये दे रहा हूँ कि किस तरीके से खेती के अंदर लगातार दवाई और फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है कि 55,000% तक के रिटर्न यूपीएल ने बना के दे दिए हैं, ठीक है। समझ बात आ रही है। चलिए और दिखाता हूँ। अगला शेयर है चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसकी अगर बात करते हैं तो 22,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। तो आप इसको भी देखिए, इसकी भी रिक्वायरमेंट लगातार पिछले 5 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, उसके बाद मैक्सिमम भी आप देख लीजिए। तो आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे बीच बीच में बड़ी बड़ी गिरावटें हो जाती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आपने होल्ड करके रखा है तो ये शेयर आपको अच्छा पैसा बना के दे जाता है, ठीक है। तो इस मैक्सिमम इसने भी देखिए 45 गुना पैसा कर दिया है, ठीक है। और देखना चाहते हैं और दिखाता हूँ। FACT शेयर प्राइस यहाँ पर आप देखेंगे, FACT इसका देखेंगे 1044 रुपये का भाव देखने को मिल रहा है। आज 17% की तेज़ी इसके अंदर है। कितनी? 17% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकार भी बीच बीच में फर्टिलाइजर वाली कंपनियों को अच्छा बजट के अंदर तो आप देखते हैं कि हमेशा अच्छी खबरें ही देखने को मिलती रहती हैं किसानों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो फिलहाल देखिए फर्टिलाइजर और किसान दोनों में अंतर है। 1 साल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो पिछले 5 साल में 23 गुना पैसा इस शेयर ने कर दिया है। तो देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रही हैं जी, क्या दर्शा रही हैं? ये सारी चीज़ें एक चीज़ दर्शा रही हैं कि खेती के अंदर फर्टिलाइजर की कितनी रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ती जा रही है। 11,517% के रिटर्न ये अभी तक बना के दे चुका है ऑल टाइम अपने हाई के अकॉर्डिंग, 11,527% का रिटर्न, ठीक है। मार्केट कैप अभी भी देखिए 65,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है धीरे धीरे सारी चीज़ें कि किस तरीके से फर्टिलाइजर वाली कंपनियां ग्रोथ कर रही हैं। अब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कहीं पर भी इस समय कूद जाएं। देखिए गिरावटें मिलती हैं, अभी भी गिरावट मिली थी। क्या आपने ध्यान दिया, क्या आपने विचार किया इन सारी चीज़ों पर? बस मैं आपका ये फोकस कराना चाहता हूँ। अगला शेयर होगा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, RCF जिसको बोलते हैं। 161 रुपये का भाव है। पहले भी इसके अंदर तेजी बनी थी। अब से 1-2 साल पहले की अगर बात करें तो देखिए लगातार यहाँ पर तेजी इसने दिखाई थी नीचे की साइड में। इस शेयर को कवर किया था, रिकमेंडेशन कोई होती नहीं है, बढ़िया शानदार इसने पैसा बना के दिया। जब पूरे सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त तेजी बनती है उसके बाद गिरावट भी होती है, FIs माल बेचना शुरू करते हैं। तो ये भी अपने हाई से गिरता इसका 52 वीक हाई देखिए 245 रुपये। 245 रुपये से गिरते गिरते शेयर कितना पहुँच गया था नीचे? 114 रुपये। 114 रुपये से शानदार तरीके से इसने कितना पैसा भी बना के दे दिया है। थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पर, किसने पैसा बना के दे दिया? 40% के रिटर्न यहाँ पर इसने अभी बना के दे दिए हैं लोअर लेवल नीचे से। तो गिरावट ये खराब है अच्छी, आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि ये गिरावट जो अभी हुई थी जिसमें आप डर गए थे, कुछ लोग डिमेट अकाउंट बंद करके भाग गए, कुछ कह रहे कि आज के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर काम नहीं करेंगे, कुछ कहने लगे इंट्राडे कॉल पुट ही ठीक है, लॉन्ग टर्म तो इन्वेस्टमेंट बेकार है। वो थोड़ा सा घुमा के देख लीजिए, जिन्होंने SIP जिनकी जारी होंगी या जिन्होंने, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सारे शेयर ही आपने ऊपर खरीद के डाल दिए और नीचे आपको सस्ते दिखाई नहीं दिए। बोलता हूं कि कहीं पर सस्ता दिखाई दे रहा है कुछ, और लग रहा है कि मैं 50,000 का ही माल मारूंगा, ठीक है। सस्ता दिखाई दे रहा है मेरा भाई, 5,000 का ही माल मार दे अगर सस्ता दिखाई दे रहा है तो। ज़्यादा पैसे नहीं आएंगे, ठीक है, कम आएंगे, आएंगे ना। गिरावट होती है, कुछ लोग शेयर इसलिए नहीं खरीद पाते हैं कि ज़्यादा माल मार रहा है, बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए तो अगला शेयर है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। इसकी क्या बात करें, इसने तो शानदार हिला के रख दिया है। 1 महीने के अंदर 44% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। तो इस शेयर की क्या बात की जाए, ठीक है। यहाँ पे लोअर लेवल से देखिए 53% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो इस शेयर की तो बात करनी बेकार है, ये तो शानदार रिटर्न इसने नीचे से बना के दिया है, ठीक है। गिरावट इसके अंदर भी हुई थी, बचा ये भी नहीं था। 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे कि गिरावट इसके अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट कितना नीचे पहुंच गया था, ये देखिए 124 रुपये। वहाँ से अच्छा पैसा इसने बना के दे दिया है, ठीक है। आज का भी हाई अगर देखते हैं तो 216 रुपये का है। कितना? 216 रुपये का हाई है, और प्रीवियसली क्लोज कितना था? 210 रुपये का। तो ये भी टक्कर मार रहा है ऊपर की साइड में ही। चलिए अब 2 शेयर हम यहाँ पर देख लेते हैं डिफेंस सेक्टर के।
दोस्तों ड्रोन बनाने वाली कंपनी और साथ ही बात करें मिसाइल बनाने वाली कंपनियां, इनका बिजनेस बड़ा ही शानदार चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर के अंदर तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। इस शेयर ने इतना कमाल किया है कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध अभी स्टार्ट हुआ था, आप वहाँ से कैलकुलेशन कीजिए। देखिए ये 28 फरवरी का है, जब से माहौल गर्म हुआ था। 28 फरवरी से लेकर अभी तक इसने 105% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। 28 फरवरी की बात कीजिए, 3 मार्च से बात कीजिए, 3 मार्च से लेकर 10 मई के बीच में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी बनी कि इसने 105% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। ठीक है, तो यही है स्टॉक मार्केट। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप उतना नहीं है जितना दूसरी कंपनियों का है जो कि डिफेंस वाली है। इसका 72,000 करोड़ का मार्केट कैप सिर्फ है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी भी और तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिना मिसाइल के बात नहीं बन रही है। मिसाइल से ही आजकल बात बन रही है। चलिए, तो इस शेयर पर भी चाहो तो आप फोकस कर सकते हो। अगला शेयर होगा कोचिन शिपयार्ड। देखिए यहाँ पर 5% की तेज़ी है। एक महीने के अंदर आप देखेंगे 31% है, और थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर भी बड़ी गिरावट हुई थी। अपने हाई लेवल से 1200 रुपये तक पहुँच गया था, और 1200 रुपये से इसने जो तेज़ी दिखाई है, सभी की आंखें खोल दी और पैसा बना के दे दिया यहाँ पर दोबारा से फिर 60% का रिटर्न। ठीक है, एक शेयर नहीं है, इसी तरह से जो न जाने कितने सारे डिफेंस वाले शेयर ने पैसा बना के दिया। 15 गुना पैसा इसने कर दिया। अभी ऊपर से देखिए गिरावट है, नहीं तो फिर ज़बरदस्त पैसा यहाँ पर देखने को मिलता। ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा हूँ मैं इसके अंदर एकदम घुस जाना है, गिरावटों पे ही खरीदना होता है, लेकिन एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए 53,000 करोड़ का मार्केट कैप है और किस तरह से डिफेंस। देखिए पैसा बन गया हो तो थोड़ा सा साइड में हट जाए। डिफेंस सेक्टर तेजी बन गई तो फायदा क्या है, दूर हटिए, थोड़ा सा साइड हटिए। डिफेंस सेक्टर में पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी दोनों की ही रिक्वायरमेंट है। बढ़िया कंपनी काम करती है, लेकिन इस शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी बनने के पीछे का एक बड़ा और कारण है। क्या? इसका मार्केट कैप ही 6,000 करोड़ का है। समझ बताइए, तो इसकी तो रेल बना के रख दी है पिछले एक महीने के अंदर 16%, और यहाँ से नीचे के लेवल से अगर कैलकुलेशन करते हैं 884 रुपये के भाव से, तो आप देखेंगे कि इसने, और ये टाइमिंग भी देख लीजिए यहाँ पर, कि इसने 73% से 73% नहीं, देखिए 106% के रिटर्न इसने बना के दे दिए 4 मार्च से लेके 16 मई के बीच में। ठीक है, इतना पैसा इसने बना के दे दिया है, देख लीजिए 4 मार्च 16 मई। ठीक है, तो यह है स्टॉक मार्केट, जहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी बनती रहती हैं, गिरावटें होती रहती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि किसी भी शेयर को कहीं पर भी खरीदना सही नहीं है। ये जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी, कैसी आपको लगी आप बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ये बड़ी गलत बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में आएगा जैसे भी यहाँ से मैं पोस्ट करूँगा। कभी कभी आपकी शिकायत रहती है कि वीडियो नहीं मिल रही है, ऐसा वैसा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हिट करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके मोबाइल में आए। जय हिंद, वंदे मातरम।